हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्लास फिजिकल एजुकेशन 12th के टर्म 1 का, जिसका मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ ही साथ कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर पूरा का जो सेटअप होगा वो क्या क्या है चीज़ें हैं। उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। देर न करके मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन जिसका कोड होगा 048 और टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर का सेटअप होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 35 मार्क्स होंगे। जो ड्यूरेशन दी जाएगी, टाइम दी जाएगी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की 1.5 आवर्स दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें सेक्शन ए में आप देख सकते हैं 24 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 4 कोई भी क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। दिन नेक्स्ट वन जो है सेक्शन बी, उसमें वंस अगेन आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, 4 आप स्किप कर सकते हो। सेक्शन सी में भी इसी तरीके से आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 10 आपको अटेम्प्ट करना है और 2 स्किप कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर, जैसा कि जो सीबीएसई ने यहाँ पे दिया है। फर्स्ट वन सेक्शन ए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से होगा, यानी कि आपकी समझ और ज्ञान से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट वन, अब बात करें फर्स्ट वन क्वेश्चंस की, तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि विटामिन B2 का अदर नेम क्या है। ऑप्शन दिया गया है ए नियासिन, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी है रिबोफ्लेविन। तो जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी, रिबोफ्लेविन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फार्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर नॉकआउट पिक्चर। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी दिया गया है n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी दिया गया है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी दिया गया है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स इसका है वो है ऑप्शन ए n+1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टीम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। विच टेस्ट इज डेवलप्ड टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीनियर सिटीजन की फिटनेस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट डेवलप किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऑप्शन ए दिया गया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है रिकी एंड जोन्स, ऑप्शन सी दिया है आफर, ऑप्शन डी दिया गया है रॉकपोर्ट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के लिए मेजर किया गया है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है यहाँ पे विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पिक्चर्स में आपको कौन सा, इस पिक्चर्स में आपको कौन सा एक्शन दिखाया जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है किस मूवमेंट को। तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्लेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सटेंशन, ऑप्शन सी दिया गया है एडक्शन, ऑप्शन डी दिया गया है एबडक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड बेंड हो रही बॉडी, इट मीन्स ये क्या है, फ्लेक्शन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें। ग्लाइडिंग मूवमेंट एकर्स एट विच जॉइंट। तो यहाँ पे बताना है कि जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो किस जॉइंट पे, किस जगह एकर्स होता है, कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए दिया गया नी, ऑप्शन बी दिया गया हिप, ऑप्शन सी दिया गया रिस्ट, ऑप्शन डी दिया गया एल्बो।
तो स्टूडेंट जो वंस अगेन इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिस्ट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कंसोलेशन टूर्नामेंट्स आर ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्चर? ऑप्शन ए नॉकआउट, ऑप्शन बी लीग, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट कंसोलेशन जो टूर्नामेंट होता है वो होता है ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट का ही एक पार्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। देन विच एमंग्स दीज इज नॉट ए मैक्रो मिनरल? तो इसमें कौन सा मैक्रो मिनरल्स नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, हु डिस्कवर्ड विटामिन ए? विटामिन ए को किसने डिस्कवर्ड किया ये बताना है स्टूडेंट्स आपको। तो ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर MC कॉलम, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर कुबर्टीन, ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर JB नर्स, ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर हर्वर्ड। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स उसका वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर MC कॉलम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें यहाँ पे। फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर हाफ ऑफ ए नॉकआउट पिक्चर व्हेन नंबर ऑफ बाइज आर ऑड। तो यहाँ पे बताना है कि जब नंबर ऑफ बाइज ऑड होंगे वो उसके लिए फार्मूला क्या होगा लोअर हाफ के लिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आपका NB + 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी दिए गए NB - 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी दिए गए NB डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी दिए गए हैं NB + 1। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है NB + 1 डिवाइडेड बाई 2। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 10, what is the name of postural deformity caused by due to increase in the curve at the lumbar region? तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंबर रीजन में जो कर्व आता है उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नॉक नी, ऑप्शन बी है बो लेग्स, ऑप्शन सी है काइफोसिस, ऑप्शन सी डी है लोडोसिस। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, लोडोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें यहाँ पे स्टूडेंट, विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी एमंग सीनियर सिटीजन? तो सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, फिर कौन सा टेस्ट है जो उसकी फंक्शनल एबिलिटी को मेजर करता है। तो ऑप्शन ए दिया है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है रिकी एंड जोन्स टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है फिटनेस इंडेक्स स्कोर। तो ऑप्शन सी जो है रिकी एंड जोन्स टेस्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट? ऑप्शन ए दिया गया है 1 मिनट, ऑप्शन बी दिया गया है 2 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 30 सेकेंड, ऑप्शन डी दिया गया है नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी 30 सेकेंड। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे वो है, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कन्वेक्टाइज राइट और लेफ्ट? ऑप्शन ए दिया गया है फ्लैट फुट, ऑप्शन बी दिया गया नॉक नीज, ऑप्शन सी दिया गया है काइफोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है स्काइलोसिस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी, स्काइलोसिस। हाँ, इसमें क्या होता है कि लेटरल कर्वेचर आ जाता है हमारी स्पाइन में। जो हमारी स्पाइन है वो एस या सी शेप में इस तरीके से या इस तरीके से लेटरल बेंड हो जाती है, झुक जाती है, उसको हम स्काइलोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कन्वेक्टाइज राइट और लेफ्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो स्काइलोसिस है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, विच मोटर स्किल्स इज इन्वॉल्व
इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के लिए कौन सी मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती है, ये यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रास मोटर स्किल्स, ऑप्शन बी दिया है फाइन मोटर स्किल्स, ऑप्शन सी दिया है क्रॉस मोटर स्किल्स, ऑप्शन डी दिया गया है ओपन स्किल्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है हु गेव लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशंस को किसने दिया? ऑप्शन ए दिया है गैलीलियो, ऑप्शन बी दिया गया है पास्कल, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन, ऑप्शन डी दिया गया है डार्विन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट लॉ ऑफ मोशन या को दिया है ऑप्शन सी न्यूटन्स ने। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस। ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ऑप्शन बी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है रिएक्शन एबिलिटी। तो जो राइट आंसर है इसका वो स्टूडेंट ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को मेजर करता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें विच पिक्चर्स इज आल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम। तो ऑप्शन ए दिया गया है नॉकआउट पिक्चर, ऑप्शन बी दिया है राउंड रॉबिन पिक्चर्स, ऑप्शन सी दिया है कॉम्बिनेशन पिक्चर, ऑप्शन डी दिया है चैलेंज पिक्चर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राउंड रॉबिन पिक्चर। अनदर नेम इसका होता है लीग टूर्नामेंट, बर्जर सिस्टम, इस 3 नाम से हम इस टूर्नामेंट को जानते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है, उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए दिया गया है काइफोसिस, ऑप्शन बी दिया है स्काइलोसिस, ऑप्शन सी दिया है लोडोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है फ्लैट फुट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फ्लैट फुट। काइफोसिस में हमारे जो थोरेसिक्स रीजन है यानी कि नेक के पास में कर्वेचर आ जाता है हमारे स्पाइन में बैकवर्ड। देन जो हमारा स्काइलोसिस है साइडवर्ड लेटरल वेज हमारी स्पाइन एस या सी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। लोडोसिस में क्या होता है कि लंबर रीजन में इनवर्ट कर्वेचर आ जाता है हमारे स्पाइन में। तो ये तीनों आपकी स्पाइनल रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, स्पाइन से रिलेटेड। फ्लैट फुट जो होता है इसको इन हिंदी हाथी पाँव बोलते हैं, जिसमें आपके जो पैरों में आर्क होता है वो टोटली गायब हो जाता है, आपके पैरों के तलवों के नीचे का जो कर्व होता है वो नहीं रहता, जिसको ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें से आपको बताना है मेन कॉज क्या है नाइट ब्लाइंडनेस का। आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए दिया है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, ऑप्शन बी दिया है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया गया है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन डी दिया गया है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट विच लॉ एमंग्स द गिवन वंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें बताना है कि आपको जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी दिया है लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी दिया है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्शिया। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1:2:1, ऑप्शन बी दिया गया है 2:2:1, ऑप्शन सी दिया गया है 2:1:1, ऑप्शन डी दिया गया है 1:2:2।
तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1:2:1। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन ए सिंगल लीग पिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। तो यहाँ पे आपको फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कि जब नंबर ऑफ लीग टूर्नामेंट में फार्मूला क्या है नंबर ऑफ राउंड्स को कैलकुलेट करने का जब नंबर ऑफ टीम आपकी इवन हो। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे n, देन ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी दिया गया है n-1, ऑप्शन डी दिया गया है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी n-1 वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जो आपके टीम्स हैं। देन नेक्स्ट वन बात कर ले हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 23 विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पे बताना है कि पोस्टीरियर मतलब होता है स्टूडेंट, इंटीरियर मतलब होता है जो फ्रंटल व्यू है फ्रंट का हमारी बॉडी का, पोस्टीरियर मतलब होता है आपके बैक का। तो यहाँ पे आपको बताना है किस में आपको पोस्टीरियर कर्व पाया जाता है, बैक में कर्व पाया जाता है दिए गए डिफॉर्मिटी से स्पाइन में। तो ऑप्शन ए दिया गया स्काइलोसिस, ऑप्शन बी दिया है काइफोसिस, ऑप्शन सी दिया है लोडोसिस, ऑप्शन डी दिया गया है नॉकनी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काइफोसिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 विच मूवमेंट इज कॉज्ड बाय मूविंग ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मूवमेंट है जो हमारी बॉडी से अवे होता है मीडियल लाइन से, मिड लाइन जो है हमारी बॉडी की। तो सपोज स्टूडेंट ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे फ्लेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सटेंशन, ऑप्शन सी दिया गया है एडक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है एबडक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा आपका कि अवे की बात कर रहा है तो एबडक्शन, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट सपोज ये हमारी बॉडी है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दूँ ताकि अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड। तो ये जो इसका सेंटर पार्ट है यानी कि ये जो मिड लाइन है हमारी इस बॉडी की, जो सीजी है, जो नाभि है, इससे अगर कोई मूवमेंट बाहर की तरफ जा रहा, जैसे हैंड बाहर की तरफ जा रहा तो उसको एबडक्शन बोलेंगे, और कोई मूवमेंट अंदर की तरफ आ रहा, इसके क्लोज आ रहा है तो इसको एडक्शन बोलेंगे। देन अगर इसी एल्बो को हम बेंड कर रहे हैं अपनी हैंड्स को इस तरीके से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये फ्लेक्शन कहलाएगा। और इसी हैंड को अगर हम ले जाके फिर से एक्सटेंस कर रहे हैं तो एक्सटेंशन कहलाएगा। तो ये इस तरीके से आपके बॉडी के, और जो साइड वेज मूवमेंट होंगे यानी कि बॉडी के साइड में, वो लेटरल मूवमेंट कहलाएंगे, है ना। और टो को ऊपर जब हम, सपोज ये हमारा जो लेग है इसको अगर हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, डोर्सी फ्लेक्शन। नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ पैरों को हम ले जा रहे हैं यानी कि अपने टो को, पंजे को ज़मीन की तरफ ले जा रहे हैं तो उसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एप्लीकेशन प्लस थॉट्स बेस्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे जो 25 है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर्स के थ्रू। यहाँ पे पिक्चर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा होंगे। कंपोनेंट्स विच इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से कंपोनेंट्स को हम इस टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है एंडोरेंस, ऑप्शन बी दिया गया है स्पीड, ऑप्शन सी दिया है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी दिया गया है
कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे सिट एंड रिस्ट टेस्ट को ये परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स ये बात कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी को, रेंज ऑफ मूवमेंट को मेजर कर रहा है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे आपको जो ये डिफॉर्मिटी दिखाई जा रही है इसमें से, यानी कि ये कौन सी डिफॉर्मिटी है, ये दिखा रहा है आपको फ्लैट फुट की। तो इसके लिए आप कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करोगे वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है स्किपिंग, ऑप्शन बी दिया गया है वॉकिंग ऑन हील्स, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया है हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 जो है यहाँ पे वो है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू दिस। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है स्टैंडिंग, ब्रॉड जंप, ये किस चीज़ को मेजर करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी दिया है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, ऑप्शन डी दिया है स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यानी कि विस्फोटक शक्ति को मेजर करता है ये जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर्स। ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन बी दिया गया है 21, ऑप्शन बी सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 32। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस का नॉकआउट के लिए n-1। n क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम, तो टोटल नंबर ऑफ टीम में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 21। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। दिन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर 8 टीमें लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो टोटल बाइज की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 0। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा इसका ऑप्शन डी 0। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 जो है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हल आसना इज यूज फॉर क्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी। तो ऑप्शन ए है काइपोसिस, ऑप्शन बी है स्काइलोसिस, ऑप्शन सी है लोडोसिस स्टूडेंट। देन ऑप्शन डी है फ्लैट फुट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका स्टूडेंट ऑप्शन सी, लोडोसिस में हमारा जो हलासना है बहुत ही यूजफुल है या करेक्टिव योगिक एक्सरसाइज है लोडोसिस के लिए, आप ये कह सकते हैं। देन मैच द फॉलोइंग चार्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है मैच करना है। तो जैसा कि फर्स्ट वन दिया गया है यहाँ पे आपको है ना कि विटामिन B12 और सामने दिया गया है यहाँ पे थायमीन। देन नेक्स्ट इसका पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैच करके कोड बताना है उसका जो राइट कोड है। तो स्टूडेंट माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस आपका आगे पीछे शिफ्ट हुआ है। देन 1 दिया गया है विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B4। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा क्वेश्चन नंबर 31 का, वो होगा ऑप्शन ए कोड जो दिया गया यहाँ पे ये आपका फर्स्ट का 4, देन थर्ड सेकंड का 3rd यहाँ पे, देन आपका थर्ड का 1st, देन उसके बाद आपका है 4th का 2nd। तो ये इसका कोड होगा। आप इसको इजली यहाँ पे विटामिन B3
की बात करें या विटामिन B12 की बात करें, सॉरी B7 की या विटामिन B4 की। तो ये इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से मैच कर देना है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 जो है, वंस अगेन इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका फिर से कोड मैच करना है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कोड जो है अलग अलग पेज पे शिफ्ट हो गए, तो इसलिए वहाँ पे मैं आपको उसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट कोड लेके आप इसको अपने कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसका राइट आंसर, इसीलिए मैंने कोड में बता दिया है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको क्या दी गई, 4 पिक्चर्स दी गई हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ में। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, एक दूसरे से मैच करना है और उसका राइट कोड बताना है आपको कि इसका राइट कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका राइट कोड बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 का। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। देन ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अब देख लीजिए आप, यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा, 4 होगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है ना। देन सेकंड वन क्या है, जो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा कि जो क्वेश्चन कोड दिए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो ये सैम्पल पेपर इशू किए गए हैं, तो यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेजर कर रहा है सिट एंड रिच की। तो यानी कि ये हमारी क्या बॉडी में क्या मेजर कर रहा है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की जो हेमस्ट्रिंग है उसकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहा है। तो फर्स्ट का जो कोड होगा यहाँ पे वो होगा सेकंड। मैं यहाँ से पे अलग से आपको कोड लिख दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड। देन सेकंड का कोड जो होगा वो आपका, हम देखते हैं ये क्या मेजर कर रहा है यहाँ पे, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड का कोड होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड है उसका कोड हो जाएगा फोर्थ। देन थर्ड की बात करें हम, थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडिफाई पुशअप है गर्ल्स के लिए, तो ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ थर्ड का हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ है वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को, यानी कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हमारी लेग की मेजर कर रहा है। तो फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, फोर्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस तरीके से जो कोड हमारा बनेगा स्टूडेंट, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, देन थर्ड का थर्ड और फोर्थ का 1। दिए गए ऑप्शन में से एक में भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं दिया गया स्टूडेंट, तो ये जो ऑप्शन है ये टोटल यहाँ पे रॉन्ग होगा, इसलिए आपको ये यहाँ पे मैंने एक अलग सा कोड रिप्रेजेंट कर दिया है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि वंस अगेन मैच द पोस्चरल डिफॉर्मिटी विद देयर रिमीडियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है ना, वो आपको मैच करनी है यहाँ पे। जैसा कि फर्स्ट वन यहाँ पे आपको दिया गया है तो आप इसको कह सकते हैं नॉक नी, घुटनों में इन्वर्ट कर्वेचर हो जा रहा है, तो इसके लिए हॉर्स राइडिंग सबसे बेटर ऑप्शन है, यानी कि बेटर एक्सरसाइज है। देन सेकंड वन क्या दिया जा रहा है यहाँ पे आपको, बो लेग तो बो लेग के लिए आप क्या करेंगे, त्रिकोण आसन सजेस्ट करेंगे, यानी कि जो आपका त्रिकोण आसन होगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट वन जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो आपको दिया जा रहा है, एक बच रहा है कि लंबर रीजन कर्वेचर, यानी कि लोडोसिस। तो लोडोसिस के लिए
यहाँ पे एक तो अभी आपका हलासन बच रहा है। देन नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं और क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लोडोसिस है उसके लिए आपका हलासन बहुत यूजफुल हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन पेज पे अब मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दूँ इसको। जो आपका नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो ऑप्शन में, ऑप्शन डी वो दिया गया है यहाँ पे स्काइलोसिस को। तो स्काइलोसिस में आपका गरुड़ासन जो है वो बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस तरीके से आपका ये जो पिक्चर्स है उसको मैच करके यहाँ पे आप अपना कोड बना सकते हो। तो कोड की बात कर लें तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, देन यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट का फर्स्ट आप लिख सकते हो, देन सेकंड का थर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड का थर्ड का सेकंड हो जाएगा, देन फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट का फर्स्ट ना, देन सेकंड का जो होगा वो आपका सेकंड होगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप के सामने। पहले मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, सॉरी, फर्स्ट का फर्स्ट होगा, सेकंड का थर्ड होगा, देन थर्ड का सेकंड होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकंड का थर्ड होगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, देन थर्ड का सेकंड, देन फोर्थ का फोर्थ। तो ये हमको यहाँ पे कोड जो है अब इसमें देखना है। अगर दिए गए ऑप्शन में से कोई कोड है तो फर्स्ट का फर्स्ट, देन सेकंड का थर्ड, देन उसके बाद थर्ड का सेकंड, है ना। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड और थर्ड का सेकंड, देन फोर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, राइट कोड दिया गया है इसका। तो ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका जो कि मैच द मूवमेंट। यहाँ पे आपको मूवमेंट को मैच करना है, दिए गए मूवमेंट में से कौन सा मूवमेंट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको टैली कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ ये मूवमेंट आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, ये एडक्शन है। यानी कि हम लिखते भी चलेंगे, फर्स्ट का जो होगा सेकेंड, प्लेस पे लिखते चलेंगे। देन एडक्शन के बाद ये आउटवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एबडक्शन। यानी कि सेकेंड का क्या हो जाएगा, फोर्थ। देन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बाहर की तरफ एक्सटेंशन दिखा रहा है, ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि थर्ड का थर्ड। देन बात करें फोर्थ की, तो ये क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट। तो सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ये ऑप्शन होगा आपका सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, फिर से वंस अगेन आपको कोड जो दिए गए हैं इसके वो क्या दिए गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है कोड में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का, जैसा कि ये इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, मिड लाइन की तरफ, तो ये हो गया एडक्शन। उसके बाद ये बाहर की तरफ हो रहा है तो एबडक्शन। यहाँ पे ये आपका इंक्रीज हो रहा है एंगल, एक्सटेंशन फॉर्म में आ रही तो एक्सटेंशन, देन डिक्रीज हो रहा तो फ्लेक्शन। तो इस तरीके से जो कोड बनेगा, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, देन आपका थर्ड का थर्ड, देन फोर्थ का फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकेंड और ऑप्शन में जो दिया गया है वो सेकेंड का थर्ड ना हो के क्या होगा, फोर्थ होगा।
जो इसका राइट कोड होगा। देन आपका जो है थर्ड का यहाँ पे थर्ड ही होगा। देन जो फोर्थ होगा आपका वो क्या होगा, फोर्थ का फर्स्ट। तो ये कोड होना चाहिए, यानी कि सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, इसका ये कोड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आपको गलत दिया गया है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है यहाँ पे आपका कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यूज। ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड। देन ऑप्शन सी दिया गया है प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ऑप्शन डी दिया गया है प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटीन आपका हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये इसका राइट आंसर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें स्टूडेंट। हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट पिक्चर्स। तो यहाँ पे आपको बताना कितने राउंड्स खेले जाएंगे अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपके पास 29 है। तो ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया गया है 6, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया गया है 3। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5, क्योंकि 2 इंटू जितने बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ राउंड कहलाता है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। देन नेक्स्ट वन क्या करना है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। यहाँ पे हमको जो ऑड है उसको आइडेंटिफाई करना है दिए गए पिक्चर्स में से स्टूडेंट, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पिक्चर्स दी गई, इसमें ऑड को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे जो टेस्ट हैं, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 1। तो स्टूडेंट ये बात कर लें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों किसके हैं, सीनियर सिटीजन रिकी एंड जोन्स के जो बैटरी आइटम्स हैं। यहाँ पे जो ये फोर्थ वन दिखाया गया है ये हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेज़र कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अलग टेस्ट है। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें जो कि असर्शन और रीजन है। तो असर्शन दिया गया यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट USDA includes it as part of macronutrients। देन यहाँ पे दिया गया है आपको कि रीजन इसका बताया जा रहा है, वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज बी देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे जो है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको फिर से असर्शन और रीजन का। तो फिजिकल एक्टिविटी एज करेक्टिव मेजर्स आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपेरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। रीजन बताया जा रहा है मसल्स एंड लिगामेंट आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो दिया गया है इसका वो दिया जा रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। यहाँ पे आपको मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। दी गई पिक्चर्स में से जो पिक्चर्स दी गई उसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है रोटेशन, ऑप्शन बी दिया गया है सर्कमडक्शन, ऑप्शन सी दिया है फ्लेक्शन, ऑप्शन डी दिया है एक्सटेंशन। तो स्टूडेंट ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सर्कमडक्शन, यानी कि ये कौन शेप्ड में आपका 360 मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए क्या है आपका सर्कमडक्शन होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट विल बी द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ ए गर्ल इफ द टेस्ट ड्यूरेशन वाज 30 सेकेंड एंड द पल्स काउंट 1 मिनट 1.5 मिनट वाज 80। तो यहाँ पे उसका फिटनेस स्कोर बताना है आपको कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो होगा ऑप्शन ए दिया गया है 73.2, ऑप्शन बी दिया है 62.8, ऑप्शन सी दिया गया है 68.1, ऑप्शन डी दिया गया है 85.3। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका ये राइट आंसर होगा 68.1, जिसको आपको F5 फिटनेस इंडेक्स स्कोर से आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके फार्मूले से। देन नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। इस क्वेश्चंस में एक तरफ आपको टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी एंड आपको दिया गया है फूड कमेटी। तो एक तरफ सेकंड वन ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी टू रिसॉल्व डिस्प्यूट, थर्ड वन दिया गया है टू डील्स विथ मनी एंड एक्सपेंडिचर, फोर्थ वन दिया गया है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कोड फिर आपका आगे पीछे हो गया, तो मैं डायरेक्ट इसको कोड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ए का सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल कमेटी टू रिसॉल्व डिस्प्यूट। देन आपका दिया गया बी का क्या होगा कि फाइनेंस कमेटी टू डील्स विथ मनी एंड एक्सपेंडिचर। देन आपका सी जो है ट्रांसपोर्ट कमेटी, तो वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी शिफ्टिंग फैसिलिटी को। देन यहाँ पे फर्स्ट एड कमेटी है, फर्स्ट एड कमेटी जो होगी वो प्रोवाइड करेगी किसको, मेडिकल फैसिलिटीज़ को। तो जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। थोड़ा सा कोड के प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट का जो होगा वो सेकेंड का जो होगा कोड आपका वो होगा थर्ड, है ना। देन थर्ड का कोड जो होगा वो होगा स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट। देन फोर्थ का जो कोड होगा वो होगा फोर्थ। तो इस तरीके से इसका जो कोड बनेगा, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का फोर्थ। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें अब हम। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा इसके बाद 43, वंस अगेन यहाँ भी आपको मैच करना है सबको एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें क्या हो गया कि कोड की प्रॉब्लम्स हो गई है ना, आगे पीछे हो गए, तो इसके लिए इस प्रॉब्लम्स के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा मैं। देन मैच द फॉलोइंग विटामिन विद डिसीज कॉज ड्यू टू ईयर डिफिशेंसी। तो जो विटामिन दी गई है उसको उसके डिफिशेंसी से मैच करना है। फर्स्ट वन दिया गया है विटामिन यहाँ पे ए ऑप्शन, सेकेंड वन दिया है विटामिन बी, थर्ड वन दिया है विटामिन सी, फोर्थ वन दिया गया है विटामिन डी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है कि हमको
सबसे पहले मैच कर लेना है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है स्टूडेंट? नाइट ब्लाइंडनेस। देन फिर उसके बाद अगर आप बात करें सेकेंड वन, विटामिन बी की कमी से क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट? विटामिन बी जो है आपका, तो स्टूडेंट्स विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, देन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो कोड बनेगा हमारा वो बनेगा फर्स्ट का सेकेंड, देन सेकेंड का जो होगा आंसर वो होगा थर्ड, देन थर्ड का जो आंसर होगा अगर हम बात करें तो थर्ड का जो कोड बन रहा है हमारा वो क्या बन रहा है स्टूडेंट? थर्ड का यहाँ पे फोर्थ, देन फोर्थ का जो होगा वो होगा फर्स्ट। तो इस तरीके से इसका जो कोड दिया गया है, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, ऑप्शन भी यहाँ पे वंस अगेन आपको रॉन्ग दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पे करेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो कि है यहाँ पे 44, स्टार्टिंग ए थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लॉ ऑफ मोशन का स्टार्टिंग जो है वो एग्जाम्पल है एथलीट जब थ्रोइंग के लिए जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, एसेशन दिया गया है, ए चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। रीजन बताया जा रहा है, लाइटर मास विल बी ट्रेवल एट ए फास्टर स्पीड। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी दिया गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे वो होगा इसका ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन क्वेश्चन नंबर बात करें 46 की स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे जो है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो इसमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए दिए इन्हांस क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी दिया गया है इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑप्शन सी दिया है रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, ऑप्शन डी दिया गया है फैसिलिटेट पुअर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये राइट आंसर होगा, फैसिलिटेट पुअर कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लें, यहाँ पे आप देखेंगे कि 600 मीटर के लिए एक आपको ट्रैक प्रोवाइड किया गया है रेक्टेंगल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर विच दिस पैटर्न इज फॉलोड। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैटर्न इसके लिए फॉलो होता है ना, कि जैसा कि आपको दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 500 मीटर, सॉरी 5 यार्ड डैश, ऑप्शन सी दिया गया है 400 मीटर, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे आपको 6 मिनट वॉक। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी 6 मिनट वॉक। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेटिंग द BMI ऑफ ए गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी इफ हर वेट इज 68 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जैसा कि पहले ही मैंने आपको मैं बता दूं, यहाँ पे क्या करना है कि आपको
आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। तो वेट इन केजी अपान हाइट इन मीटर का स्क्वायर करेंगे, उसका बीएमआई निकालेंगे। तो जो बीएमआई उसका निकल के आएगा वो ओवर वेट कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट। देन यहाँ पे अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, तो जो ओवर वेट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है कि आपको वंस अगेन बिलो गिवन इज द बीएमआई डाटा ऑफ ए स्कूल हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पे स्कूल हेल्थ चेकअप का एक डाटा दिया गया है, जिसमें डाटा में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। उससे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन किस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी से रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसा कि अब दिखाया जा रहा है कि इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कैटेगरी में मेजर स्टूडेंट फॉल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल वेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर वेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर वेट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओबेसिटी को। तो यहाँ पे इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा मेजर कंडीशन कौन से वाले हैं। आप ये देख सकते हो जो फर्स्ट वन कैटेगरी दिखाई गई है यहाँ पे, है ना, जैसा कि ये वाली पिक्चर्स ना, ये सबसे ज़्यादा है पूरे पाई चार्ट में। तो इट मीन्स ये नॉर्मल वेट की कैटेगरी में सभी आएंगे। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका वो क्या होगा स्टूडेंट, नॉर्मल वेट राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल वेट ऑप्शन बी। देन ऑप्शन सी यहाँ पे कर लीजिए इसको आप, अंडर वेट, ओवर वेट, देन ओबेस। तो नॉर्मल वेट इसका राइट आंसर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं। मिस्टर लक्ष्मण एज 65 वर्क एज ए सिविल इंजीनियर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइम ए लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। आफ्टर रिटायरमेंट he settled with his son and spent time with his grandchildren. Nowadays he is experiencing difficulty in doing certain courses which involve। तो यहाँ पे आपको once again अब आपको ये दिखाया गया अब फिजिकल मूवमेंट। तो यहाँ पे दिस टेस्ट शोन इज द पिक्चर इज परफॉर्म टू एसेस विच कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से कंपोनेंट्स को ये मेजर कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है एजिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है आपको इंडोरेंस, ऑप्शन सी दिया है स्पीड, ऑप्शन डी दिया गया है स्ट्रेंथ। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एजिलिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन को ये मेजर कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें, वैक थंब। तो यहाँ पे शॉर्ट दिखाया जा रहा है आपको, है ना। तो ये इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको अब इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ दे दिया गया है। जैसे आप पढ़ोगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ एबीसी स्कूल वाज टीचिंग द स्टूडेंट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाइल एक्सप्लेनिंग ही शोड द स्टूडेंट दिस पिक्चर, जैसा कि अभी दिखाया शॉर्ट खेलते हुए, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ 3 इज ए डिफरेंट इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दियर वेट, कैन यू नेम ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहलाता है। दिन 52 क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। जतिन इज ए वेट लिफ्टर इन द 96 kg कैटेगरी। ही हैज ए पार्टिसिपेट इन वेट लिफ्टिंग competition next week, for which he is taking good care of his practice and diet. He has included all the essential nutrients in his diet. Based on this case, answer the following questions। यहाँ पे आपको देना, what do you think would be the most important components of जतिन डाइट। तो जतिन के डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन विटामिन, ऑप्शन डी दिया है मिनरल्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए प्रोटीन।
क्योंकि वेट लिफ्टर की बात करें तो उसको स्ट्रेंथ ताकत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। देन रोहन एंड सतीश organized a volleyball tournament on knockout basis. They found that the spectators were losing interest in the tournament because two good teams were out of the tournament as they were defeated in the beginning, which provision could have avoided this kind of situation. Option A by option B seeding, option C दिया है पूल्स, ऑप्शन डी दिया गया है हाफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी सीडिंग। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है स्टूडेंट, सैंडी इज डायग्नोज्ड विथ पोस्चरल एडाप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन। द कर्व इज आइडेंटिफाई convexity, right? It happened due to Sandy underdeveloped legs and carrying heavy loads on one side only. What kind of postural deformity? तो once again ये one side बेड को शिफ्ट होने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए दिया है स्काइलोसिस, ऑप्शन बी दिया है काइपोसिस, ऑप्शन सी दिया है बोलेक्स, ऑप्शन डी दिया है फ्लैट फुट। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा स्काइलोसिस। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसी तरीके से पैराग्राफ बेस्ड, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है स्टूडेंट। 55 मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपेंस व्हेन द चाइल्ड इज बायोलॉजिकली एंड मेंटली रेडी फॉर इट। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है विच फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया है बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी दिया गया है ओबिसिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, फिजिकल एक्टिविटीज। ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी दिया है टेक्निक, स्किल एंड स्टाइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, पैराग्राफ दिया गया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड द एरोबिक फिटनेस टेस्ट इज व्हाट डेवलप्ड बाय ब्रोआ एंड others in 1943. It is used to measure aerobic fitness by checking रिकवरी। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। देन इससे रिलेटेड आपको वंस अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 56 होगा क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स इज रीडिंग टेकन फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स। तो ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे 5, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया गया है 2, ऑप्शन डी दिया है 4। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3 टाइम्स हम पल्स रेट काउंट करते हैं स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 57 जो है यहाँ पे वो है, आपको दिया गया है ऋषि हु वाज स्टडीइंग इन क्लास 12th इज ए साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कन्फ्यूज्ड how Newton's law of motion are useful in sports and how they can be helped in sport, but his teacher explained these law with help of examples from sports which provide to be very helpful for him. Swimming is the best example of which law of motion। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विमिंग में कौन से लॉ ऑफ मोशन को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी दिया है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी दिया है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, पोस्चर प्लेज ए वेरी significant role in our daily activities. Correct posture means the balancing of the body in an accurate and proper manner. Various type of postural deformity can be identified in individuals from the above pictures। यहाँ पे pictures जो दी जा रही है, the deformity seen on the left most is caused due to deficiency of विच न्यूट्रिएंट्स। तो किस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी है यहाँ पे, ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी दिखाई गई उसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया आयरन, ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम, ऑप्शन सी दिया है विटामिन डी, ऑप्शन डी दिया है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। देन क्वेश्चन नंबर
59 की बात कर लें, सोहन ए न्यू स्टूडेंट इन द स्कूल वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वाइल लर्निंग वेरियस बायोमैकेनिकल aspect of the games, including various movements. He become curious to understand movement used in different games. तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि आपको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम्स अंडर विच मूवमेंट। तो ऑप्शन ए दिया गया है ग्लाइडिंग, ऑप्शन बी दिया है एंगुलर, ऑप्शन सी दिया है रोटेशन, ऑप्शन डी दिया गया है सरकमडक्शन। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंगुलर। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे जो कि लास्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का आपका इस पूरे मॉडल पेपर का, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ABC स्कूल इज वन ऑफ द रिप्यूटेड स्कूल इन दियर लोकेशन। For the number of sports facilities it provides to its stakeholders, keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have sent their entry for participation in the tournament. Due to the large number of teams willing to participate, the school should conduct the competition by which fixture? ऑप्शन ए लीग, ऑप्शन बी नॉकआउट, ऑप्शन सी स्टेयरकेस, ऑप्शन डी है चैलेंज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नॉकआउट। तो ये था स्टूडेंट जो CBSE ने आप सबके लिए सैम्पल पेपर फर्स्ट टर्म के लिए लॉन्च किया, उसका ओवरऑल कंक्लूजन यानी कि जो ओवरऑल उसका आंसर था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो चैनल को फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि फिजिकल एजुकेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज़ किया है, फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ भी शेयर करें। और जो भी कमेंट हो, आपके सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।